हेलो गाइज, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग सुपर पोजिशंस ऑफ वेव्स का 8 नंबर पे लेक्चर पे आ पहुंचे बच्चों। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए ओल्ड सिलेबस वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव, दो चैप्टर को कुल मिला के एक चैप्टर बना है सुपर पोजिशंस ऑफ वेव्स। बच्चों ये जो चैप्टर्स है एक्चुअल में मैंने वेव मोशंस पढ़ा दिया। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल में स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव और वेव के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। स्टेशनरी वेव्स को बच्चों, स्टैंडिंग वेव्स को हम वेव नहीं बता सकते। ये वेव नहीं है एक्चुअल में। स्टेशनरी मतलब जो खड़ी वाली हुई वाली है। अब एक्चुअल में बच्चों कोई भी वेव में क्या होता है, पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं अपनी जगह पे और एनर्जी ट्रैवल करती है। एनर्जी आगे आगे जाती है। मोमेंटम बोलो, आपको मोमेंटम बोलना है तो आगे आगे जाना चाहिए। बच्चों इस वेव्स में पार्टिकल तो एसएचएम कर रहे होते हैं अपने जगह पे, लेकिन एनर्जी आगे नहीं जाती है। तो क्या इसको वेव्स बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते बच्चों। ये बहुत सारे पार्टिकल का अपने अपने जगह पे एसएचएम कर रहे, बस ये होती है स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव क्या है क्या नहीं, आज हम लोग बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर देखेंगे। बहुत मजा आने वाला बच्चों। जो मिसकंसेप्शन है वो मैं पूरे क्लियर कर दूंगा। ओके, देखो सबसे पहले स्टैंडिंग वेव्स के लिए क्या कंडीशंस है मुझे तैयार करना है। स्टैंडिंग वेव तैयार करना है। एक्चुअल में ये कोई वेव है, ट्रैवल कर रही है, जुम 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 जा रही है, ऐसे जुम 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 जा रही है आगे। मुझे इसको रोकना है, एक जगह पे खड़ा करना है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो कोई चीज को अगर खड़ा करना है, दो वेव आ रही है तो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा सबसे मेन, ठीक है। और ऐसे आते धुम, देखो ये वेव आ रही है, जुम 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 जुम, मुझे रोकना है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों? अगर मुझे इस वेव और ये वेव इधर से आ रही है तो सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। दोनों जो वेव्स आ रही है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना बहुत जरूरी है, रोकना है ना। फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है, वेवलेंथ सेम होना जरूरी है ना, और मीडियम सेम होना जरूरी है बच्चों। तो इन दो वेव को लाने के बाद एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज होने के बाद रोकना चाहिए, रुकना चाहिए, जुम ऐसे रुकना चाहिए। अगर इसका फोर्स ज्यादा तो इधर लेके जाएगी, इसका ज्यादा तो इधर। तो दोनों सेम होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, मीडियम सेम, अपोजिट डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, एम्पलीट्यूड सेम, पीरियड सेम, सभी चीज सेम होना चाहिए। तो ही बच्चों डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है तो ही बच्चों इसको स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं हम लोग, रोकने वाली वेव बना सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि कोई एक वेव है, एक वेव इधर से आ रही, जूम, समझे? तो ये इधर मेरा हाथ है, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, किसी रोप को ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी एक रोप है बच्चों, ये रोप को भी, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैं एक जूम ऐसे कुछ ऐसे बना दूं, हाँ, मतलब एक लाइन पे अच्छी लगेगी। तो ये भी बच्चों जूम, ये मेरा एम्पलीट्यूड छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है बच्चों आपको? ये मेरा हाथ है, एक वेव इधर से आ रही थी, एक वेव इधर से आ रही है, बराबर है बच्चों। देखो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब A1 और A2 सेम होना चाहिए। सबसे मेन A1 A2 सेम होना चाहिए, समझे? इसकी वेवलेंथ बच्चों, इसकी जो वेवलेंथ है, अब मेरी इतनी खास नहीं आ रही मुझे पता है, तो ये ज्यादा होगी क्या? आए 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 आए, चलो यहां से करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो इसकी जो वेवलेंथ है सेम होना चाहिए, दोनों की वेवलेंथ सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक इधर से वेव आ रही है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। या हमने ऐसे पकड़ा था, ऐसे याद है बच्चों? देखो ये क्रस्ट के ऊपर ये वेव इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। बुक्स में पढ़ा है ना आप लोगों को, याद है ना? तो बच्चों सबसे मेन इनकी वेवलेंथ सेम होना चाहिए। देखो कंडीशन क्या है, सबसे पहले टू वेव्स होना बहुत जरूरी है, टू वेव, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, सबसे मेन इन दो वेव को सुप्रीम पोज करना है, मुझे टक्कर मारना है, तो इसका एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है, क्या होना चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ओके, अगर इसको रोकना है तो मतलब एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव के इधर से आ रही है, उनको रोकना है, स्टैंड करना है, एक जगह पे खड़ा करना है। उसके बाद में बच्चों हैव सेम फ्रीक्वेंसी, हैव सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ बता सकते हैं,
वेवलेंथ, ठीक है। एक होगा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। हाँ, इसका पीरियड होना चाहिए सेम, है सेम पीरियड होना चाहिए, मतलब उसका पीरियड भी सेम होना चाहिए। चलो 1 2 3 4 सेम मीडियम होना चाहिए। हाँ सर, सेम मीडियम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और बताओ, और कोई चीज हो तो बता सकते हैं आपके दिमाग में, ठीक है। हाँ हाँ, इक्वल स्पीड होना चाहिए, है इक्वल स्पीड, स्पीड भी सेम होना चाहिए। स्पीड कम ज्यादा रही, एक जोर से आ गया, एक कम जोर से, तो उसको उठा के लेके जाएगा भैया वो तो, बराबर है ना। नहीं तो फोर व्हीलर गाड़ी की और साइकिल की स्पीड दोनों टकरा रहे, नहीं वैसे नहीं होना चाहिए। तो स्पीड भी सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सेम, मीडियम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। और हो सकता है, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन से होना चाहिए बच्चों, दोनों का, दो वेव का अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। और सुपर इंपोज होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चाहिए, ऐसे समझ में आए। इतने कंडीशन रहे बच्चों, तब उस चीज को हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बोल सकते हैं, तब हो सकता है। बच्चों मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये वेव होने के बाद उसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं, स्टैंडिंग होने के पहले की बात है। दो वेव को टकराना है मुझे जोर से, अगर दो वेव टकर गई, एक दूसरे को कोलाइड हुई, तो उसको स्टैंड करने के लिए कंडीशंस है। वो स्टैंड होने के बाद अगर उसका आपने फोटो निकाला तो उसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है। अगर ये स्टैंड होगी, ये वेव्स है और ये वेव्स होगी बच्चों आपकी स्टैंड, तब एम्पलीट्यूड देखो, इसका सबसे बड़ा, इसका कम, ये अब एम्पलीट्यूड चेंज होगा। ये अपने जगह पे ऐसे ऐसे से वाइब्रेट करे, वो बात नहीं है बच्चों। ये स्टैंडिंग वेव, ये कौन से दो वेव्स आ रही है, मतलब इसकी एनर्जी ट्रैवल हो रही है। अभी फिलहाल में एनर्जी ट्रैवल हो रही है, ये एनर्जी ट्रैवल हो रही है। दो वेव्स आ गई, एक वेव्स आ गई इधर से, एक वेव्स इधर आ गई, टकर गई। तो टकराने के लिए उसको स्टैंड करना है, एक जगह पे खड़ा करना है, एक ही पोजीशन पे। तो इसके लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है, अगर दो वेव्स को स्टैंड करना। अगर ये कंडीशंस नहीं है आपके पास, तो ये दो वेव्स स्टैंड नहीं हो सकती, एक जगह पे खड़ी नहीं रह सकती मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? ओए हाँ, मतलब मैं पहले ये कोशिश कर रहा हूं, इसको रोकना है मुझे, एक जगह पे स्टैंड करना, स्टेशनरी करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो वेव्स लेना पड़ेगी। दो वेव्स को, इसका एम्पलीट्यूड सेम होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है बच्चों? या ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई रस्सी को घुमा रहा हूं मैं ऐसे, जुम 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 जुम, तो 3 वेव्स गए, 3 रिपल गए, आते हुए 3 रिपल, कोई फोर्स यहां पे बर्बाद नहीं हो रहा है, ये कंसिडर करना पड़ेगा। तो 3 वेव्स गए तो 3 वेव्स आ रही, देखो 3 वेव्स गई, 3 वेव्स आ गई। बात समझ में आ रही बच्चों? ये मेरी 1 2 3 वेव्स गई। तो इधर से जो रिफ्लेक्ट होने वाला जो सरफेस है बच्चों, जैसे कि इस रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहां पे भी 3 ही वेव्स आना चाहिए, ठीक है। मेरी इतनी खास नहीं आएगी। ये इंसिडेंट वेव बच्चों, कौन सी है, इंसिडेंट वेव्स है। कोई रिजिड सपोर्ट पे गई, वापस आ गई बच्चों, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पता है ना। तो ये एक ही रस्सी पे हो रहा है ना, 3 वेव गई थी, 3 वेव आ गई, मतलब 3 वेव गई, 3 वेव आ गई, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है बच्चों। इसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, इनकी वेवलेंथ सेम होना चाहिए, इनका पीरियड सेम, एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगेगा वो सेम होना चाहिए। मीडियम एक ही, रस्सी एक ही है ना, वही रस्सी के ऊपर मीडियम एक ही होना चाहिए। स्पीड भी इक्वल होना चाहिए, जाने वाला स्पीड, वेव का स्पीड अगर आपका 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो रिफ्लेक्ट होने वाला भी वही होना चाहिए। और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, देखो ये जाने वाली इधर है, रिफ्लेक्ट होने वाली इधर है, अपोजिट डायरेक्शन। और सुप्रीम पोज मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। तब बच्चों अगर ये कंडीशंस सैटिस्फाई कोई वेव्स कर रही है, तब स्टैंडिंग वेव होना पॉसिबल है, एक जगह पे खड़ा रहना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं मेरे भाई, समझ लेना अच्छी तरह से, कोई टेंशन, ठीक है। अब ये कंडीशन है स्टैंडिंग वेव्स के लिए, बनाने के लिए। स्टैंडिंग वेव होने के बाद कंडीशन अलग हो सकती है भैया। अभी ये वेव स्टैंडिंग नहीं है, मुझे स्टैंडिंग करना है, इसलिए ये कंडीशन से अच्छी तरह से लिख लेना। दो वेव होना, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना, मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक साइकिल एक ट्रक आ गया तो नहीं चलेगा, दो ट्रक की धड़क, दोनों भी सेम स्पीड से आ रहे, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, सभी चीज सेम है, तब ये रुक जाएंगे, ऐसे रुक जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो उसको रोकना है बच्चों। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो पीछे आएंगे, आगे आएंगे, वो ज्यादा मत सोचना, ठीक है।
तो चलो बच्चों, हम लोग थोड़ा सा यहां पे स्टैंडिंग वेव्स के लिए कंडीशन तो आपको बता दी मैंने, आप इसकी इक्वेशन भी पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन पता है ऑलरेडी। मैंने रिफ्लेक्शन नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद है? भूल गए सर, भूल गए। मैंने बताया था अगर कोई रेयर मीडियम में से एक वेव जा रही है हमारी, ओके, ये रिजिड वाल है, मतलब डेंसर है, मतलब डेंसर मीडियम है बच्चों, क्रस्ट होके जाता है तो इस पार्टिकल को उठाने की कोशिश करेगा, मतलब ऊपर, लेकिन ये रिजिड है, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। रिजिड चीज कभी हिलती नहीं अपनी जगह से। जैसे मारा उस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स आ गया तो वो तुरंत ऐसा दबा देगा। दबाने से मेरी ये वेव्स ऐसी बनेगी, क्रस्ट का ट्रप बनेगा। मतलब इस वेव का डायरेक्शन ये थी, स्पीड ये थी, इसकी ये है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या था इसके लिए इक्वेशन भाई? याद इक्वेशन है इंसिडेंट वेव बोलेंगे इसको। वो था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या याद आ रहा है भाई? ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? जब भी कोई वेव्स अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तब इंसिडेंट वेव्स के लिए यहां पे हमारे पास, मतलब बच्चों जब कोई वेव जाके इंसिडेंट हो रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तब इसके पास ये इक्वेशन होता है। मैंने फाइंड किया है, जाके देख लेना। जब रिफ्लेक्ट होता है बच्चों तब रिफ्लेक्शन इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सही है बच्चों? लेकिन ये 180 का फेज डिफरेंस इसलिए माइनस। देखो दोनों साइन अपोजिट रहे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पता है ना? अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, नेगेटिव डायरेक्शन, तब दोनों का साइन सेम होना चाहिए, इसका ओमेगा टी और के एक्स का। पता है ना आप लोगों को? याद आ रहा है कुछ समझ में? ये माइनस क्यों लगा है बच्चों? ये फेस डिफरेंस 180 है, रिफ्लेक्शन इसलिए माइनस। मतलब रिफ्लेक्शन वेव जब भी आए तब ये इक्वेशन, जब इंसिडेंट आए तब। अब इसके कुछ मॉडिफाई करते लोग इसको क्या कर सकते हैं? देखो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई टी और के इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय लैम्बडा। याद है बच्चों? ये हम लोग वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो देखो ए साइन ओमेगा की वैल्यू मेरे पास टॉइस पाई टी स्मॉल टी माइनस टॉइस पाई लैम्बडा इंटू एक्स। लगे तो आप लोग ऐसी भी इक्वेशन लिखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टॉइस पाई को कॉमन, स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ये भी इक्वेशन सही है भैया। कुछ लोग ऐसे भी इक्वेशन डालते हुए मैंने देखे हैं, y इज इक्वल टू ऐसे डालते हैं ए साइन टॉइस पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। क्यों? 1/t होता है एन। बच्चों ये इक्वेशन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। समझे? आपकी मर्जी, ये इक्वेशन चिपकाओ, ये चिपकाओ, ये चिपकाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को यूट्यूब में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते होंगे। मेरी किसी को भी मतलब अपोज नहीं है, सभी सेम है। पढ़ाने का तरीका होता है अलग अलग लोगों का। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहां पे हम लोग काम करते थे, अगर इसका इस पार्टिकल के ऊपर एक वेव आ रही है और दूसरी ये वेव आ रही है, मतलब क्रस्ट आ रहा है, ट्रप आ रहा है, किसकी सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? तो एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि ए नेट निकालना है बच्चों, तो हम वाई आई प्लस वाई आर बनाओ या y1 प्लस y2 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेव्स होती है। रिजल्टेंट इक्वेशन किसकी सुनना है? इसकी सुनना है, इसकी। वो बोलेंगे चलो दोनों की भी सुन लेता हूं पहले, आपका कहना क्या है बता दो, आपका कहना क्या है बता दो, और मैं मेरी खुद की सुनूंगा बाद में। मेरा नेट रिजल्ट क्या आता देखता हूं। तो ये नेट रिजल्ट लगाने के लिए ये इक्वेशन है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आप इक्वेशन समझ में आएगा, आप सही में आपका नॉलेज स्टार्ट होगा है। ओके बच्चों, मैंने यहां पे एक चीज लिखी है, देखो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन याद है अभी जो रिफ्लेक्टेड की ये है, और दोनों का नेट क्या रिजल्ट मिलेगा, उससे हम लोग ने क्या बच्चों वेव का एक स्नैप निकालेंगे, मतलब फोटो निकालने वाले हैं। वेव क्या होती है, कौन से पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स में। स्टैंडिंग वेव तो समझ में आएगी बच्चों, दो वेव्स ट्रैवल करती हो अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो, तब उसको स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। टू ट्रैवलिंग सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव, सेम एम्पलीट्यूड,
सेम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड, सेम मीडियम, बट अपोजिट डायरेक्शन एंड सुप्रीम पोज ईच अदर इज कॉल्ड एज द स्टैंडिंग वेव। ऐसे डिफाइन बना सकते हैं यार, आपकी मर्जी। चलो जो बुक्स में दी वही इस्तेमाल करो, मैं तो मेरी बोलता रहता हूं। सबसे पहले बच्चों यहां पे समझो टाइम t जीरो पे, जीरो टाइम है मेरा, वहां पे मुझे क्या इक्वेशन मिलने वाला, देखो इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू ए साइन। आपको इक्वेशन याद है बच्चों, याद है, इसकी वैल्यू जीरो है, माइनस के एक्स। समझ में आ रहा है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू डाले तो ये जीरो होगा। जीरो हुआ तो बच्चों इंसिडेंट वेव जो है ये माइनस, मतलब क्या होगा, ए साइन माइनस के एक्स। माइनस के एक्स मतलब ऐसा आएगा बच्चों, देखो माइनस के एक्स, लेकिन उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो समझ में आ गया बच्चों, कोई टेंशन है, ये इक्वेशन बच्चों। अब इस पे इतनी तो जगह नहीं है अपने पास, तो इसलिए ये डायरेक्टली इक्वेशन कैसा है, समझ में आ रहा है। टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू जीरो रख के, ये जीरो आ रहा है तो साइन माइनस के एक्स, माइनस के एक्स को ये लिखते हैं, ठीक है। चलो तो पहली बात आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से कि डायरेक्टली लिखता हूं माइनस ए साइन के एक्स। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है। चलो यहां पे रिफ्लेक्टेड वेव पे यहां पे माइनस ए साइन ओमेगा के एक्स, कोई टेंशन बच्चों। तो मेरे ख्याल से माइनस ए साइन ये पॉजिटिव के एक्स तो के एक्स, मतलब ये जो इक्वेशन है वही रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन भी वही मिल रहा है जब टाइम जीरो हो तब। तो माइनस ए साइन के एक्स, कोई शक है बच्चों। चलो मुझे रिजल्ट निकालना है, दोनों को ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस, बट आपको पता है माइनस टू सेम इक्वेशन है, इसलिए टू साइन ए के एक्स बनेगा इक्वेशन, रिजल्टेंट ए नेट इतना मिल रहा है। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है, बढ़ना है आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इसी से हम लोग वेव निकालने वाले, आपके बुक्स में नहीं दिया है मुझे पता है ये चीजें, लेकिन मैं आपको स्टैंडिंग वेव की सही तरह से अप्रोच देना चाहता हूं बच्चों। नेक्स्ट टी बाय फोर, दूसरा टाइम क्या लेंगे, टी बाय फोर। चलो टी की वैल्यू पुटअप करो भैया, यहां पे ए साइन इसका टॉइस पाई कैपिटल टी, स्मॉल टी की वैल्यू मेरे पास टी बाय फोर माइनस के एक्स। कोई शक, टी से टी मरवा दो, समझ में आ रहा है भैया, ये बाय टू, तो वाई इंसिडेंट इज इक्वल टू ए साइन मेरे ख्याल से पाई बाय टू माइनस के एक्स। कोई शक, समझ में आ रहा है भैया, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कुछ प्रॉब्लम, आपको समझ में आ गया। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है यार, कॉस थीटा होता है कि नहीं, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसी को ए कॉस थीटा मतलब के एक्स। बच्चों बात तो समझ में आ रही है ना, नहीं है किसी के पास, तो अब अपना लॉग टेबल लेके देख सकते हो बच्चों कि क्या फार्मूले, यहां पे फार्मूले दिए हैं आपको। अगर फार्मूले नहीं दिए इसमें तो देखो कॉस, यहां पे साइन, देखो आपको नहीं समझ में आता है तो ये फार्मूले देखने बहुत जरूरी है। देखो मेरी उंगली दिख रही, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। मेरी ये जो उंगली दिख रही, यहाँ पे ये फार्मूले से, फार्मूले देखना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूं। देखो एक कॉस के एक्स आ रहा है ना, चलो तो यहां पे मेरी जो ए कॉस के एक्स, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे बच्चों रिफ्लेक्टेड वेव्स के लिए देखो माइनस ए साइन ओमेगा टॉइस पाई टी कैपिटल टी टी बाय फोर प्लस के एक्स है बच्चों। मेरे ख्याल से टी से टी को मरवा दो, ये हो रहा है बच्चों ये, तो y इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, इसका होगा बच्चों कॉस साइन 90 प्लस थीटा, वहां पे भी कॉस थीटा, लेकिन ये माइनस है बच्चों, माइनस ए कॉस के, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी माइनस था ये। बच्चों एक बात ध्यान में रखना है, साइन 90 प्लस थीटा माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों का सेम होता है, लेकिन यहां पे ऑलरेडी माइनस, पहला साइन माइनस है इसलिए ए कॉस के एक्स, लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस। दोनों की सम करो बच्चों, जीरो मिलेगा। अरे प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है इसलिए जीरो। कोई टेंशन है भैया, बातें समझ में आ रही है। टाइम टी बाई टू लिखो, वाई इंसिडेंट, चलो जल्दी से, ए साइन टॉइस पाई टी, स्मॉल टी की वैल्यू ये है माइनस के एक्स, तो टी से टी को मरवा दो, ये से ये मरवा दो, तो ए साइन मेरे ख्याल से
पाई माइनस के एक्स। बच्चों आपके पास लॉग टेबल ना हो तो जरूर जरूर लॉग टेबल देख लेना। ये जब भी करोगे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री बोल के 5 नंबर का पॉइंट है, वहां पे देखना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को होती है दिक्कत है। तो यहां पे हमारे पास जो आ रहा है प्लस साइन आ रहा है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, क्या आपके पास, मैं दोबारा लिखता हूं, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। ये फार्मूला मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर किसी को पता ना हो तो मैं कृपया करके सभी बच्चों को बताना, साइन थीटा मतलब के एक्स बच्चों, साइन थीटा मतलब के एक्स, मतलब बच्चों ए आएगा यहां पे। देखो यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा, थीटा कौन है मेरे पास, के एक्स, ये 180 है, ये 180, पहले कौन था, ए। बात समझ में आ रही, कोई टेंशन है मेरे भाई? ओके, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ये फार्मूले पता होना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्टेड ए माइनस ए, साइन ट्वाइस पाई कैपिटल टी बाई 2 प्लस के एक्स, टी से टी को मरवा दो तो यहां पे मेरे ख्याल से माइनस ए साइन पाई प्लस के एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन मिला है। ओके, ऑल इज वेल, किसी कोई दिक्कत है बच्चों? तो ये आप लोगों को थोड़े से फार्मूले लर्न करना पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएगी बच्चों ये चीज, ठीक है? तो मेरे ख्याल से यहां पे आपके पास इसका माइनस थर्ड क्वार्टर में आता है। आपको ये पता है बच्चों, ऑल साइन टैन कॉस, पता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा, मतलब साइन माइनस हो रहा है। अरे देखो पाई, देखो ये 90 180, ये 90 180 270, ये 270 के यहां कहीं आता होगा, कुछ थीटा होगा ना उसका, 180 से ऐड कर रहे, मतलब थर्ड में आ रहा, थर्ड में माइनस साइन होता और ये ऑलरेडी माइनस है बच्चों। इसकी वैल्यू 180 प्लस थीटा, यहां पे माइनस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां पे ऑल साइन ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन पॉजिटिव, यहां पे टैन पॉजिटिव, यहां पे कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होती है, पता है ना आप लोगों को? तो इसलिए बच्चों यहां पे ये जो साइन है ये ऑलरेडी माइनस, ये माइनस प्लस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मेरे ख्याल से बच्चों ए साइन के एक्स, दोनों सेम है इसलिए दोनों के एडिशंस करना है, 2a साइन के एक्स। कोई शक? ओके, चलो नेक्स्ट बच्चों देखना है यहां पे 3t/4, 3t/4 है मेरे पास। तो 3t/4 ध्यान दे रहे हैं बच्चों, इंसिडेंट ए साइन ओमेगा की वैल्यू ट्वाइस पाई टी, स्मॉल टी की वैल्यू मेरे पास 3t/4 माइनस के एक्स। चलो टी से टी मरवा गया, ये 2, तो मेरे ख्याल से यहां पे ए साइन 3/2 है ना माइनस के एक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, 270 है ना ये, 270 लॉग टेबल में बिल्कुल देखना पड़ेगा बच्चों। मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा अभी, आप लोगों को इतने मैंने हेल्प की है। यहां पे मेरे ख्याल से माइनस कॉस आना चाहिए, नहीं आता है तो दोबारा बच्चों, ये 270 है, मैं से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे तो कॉस माइनस आएगा ना, यहां पे खाली टैन पॉजिटिव, बाकी सब माइनस है कि नहीं यहाँ पे? अरे ये 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए, भले फिर यहां हो यहां कहीं भी यहां ही होगा, तो 100% बच्चों हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? कब की बात चल रही है समझ में आ रहा है? साइन 270 माइनस थीटा जब रहा तो माइनस कॉस थीटा आएगा हमारा। ये बात तो समझ में आती है, क्वाड्रेंट क्या है क्या नहीं ये पता होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो माइनस ए कॉस के एक्स, कोई शक है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? ऑल इज वेल। चलो यहां पे करेंगे रिफ्लेक्टेड वेव, माइनस ए साइन ट्वाइस पाई कैपिटल टी 3t/4 प्लस के एक्स, टी से टी को मरवा दो, ये हो गए। तो बच्चों माइनस ए साइन मेरे पास मिल रहा है 3π/2 प्लस के एक्स। मुझे बताओ बच्चों 3π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, फोर्थ में साइन क्या होगा? कॉस होगा, लेकिन क्या है बच्चों माइनस है क्या प्लस है? क्या होगा? हाँ माइनस आएगा बच्चों, है ना?
तो यहां पे माइनस माइनस ये होगा प्लस। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये हो रहा है हमारा साइन 270 प्लस प्लस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा, है ना, लेकिन ये माइनस, तो आप लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो प्लस होगा माइनस माइनस, ये ऑलरेडी माइनस इसलिए ए कॉस के एक्स, तो दोनों को ऐड करो बच्चों, जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा पता है ना? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास टी है, तो वाई इंसिडेंट इज इक्वल टू ए साइन टॉइस पाई टी इंटू टी माइनस माइनस के एक्स। टी से टी को मरवा दो। मेरे ख्याल से सभी दुनिया को पता है कि ये साइन टॉइस पाई माइनस के एक्स, समझे? ओके, मेरे ख्याल से यहां पे माइनस आना चाहिए। साइन कौन से क्वाड्रेंट में समझ में आ रहा है? टॉइस पाई माइनस के एक्स, मतलब यहां तो साइन माइनस आना चाहिए। ये पता होना चाहिए किस में है, माइनस ए साइन के एक्स। और यहां पे बच्चों दोबारा रिफ्लेक्टेड वेव माइनस ए साइन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा मतलब ये प्लस के एक्स, तो ये टी मर गया, तो दोबारा बच्चों यहां पे प्लस है, मतलब साइन साइन माइनस, ओके, मतलब यहां पे दोबारा पता है कि माइनस ए साइन के एक्स, मतलब वही चीज दोबारा मिल रही है। डबल एम्पलीट्यूड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? डबल एम्पलीट्यूड। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है? आप लोगों को नहीं आ रहा है तो लॉग टेबल साथ में लो, उसकी वैल्यू पुटअप करके आपको ये वैल्यूज मिलते जाएंगे। मुझे वाई नेट क्या मिल रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना चेंज हो रहा है, क्या है, कौन सी मतलब रिजल्टेंट वाई क्या मिल रहा है, वाई क्या कर रहा है, ये मिल रहा है इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है भैया? ओके चलो, तो हम लोग नहीं क्या बच्चों इसी से वेव फॉर्म निकालने वाले हैं। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस है अभी, ये ठीक है। अब देखो जब टी जीरो था, देखो जब टी जीरो था तब की वेव फॉर्म आपको समझ में आ रहा है बच्चों? जब टी जीरो था ये टी बाई 4 था मेरे ख्याल से, ये टी बाई 2 था, 3t बाई 4 और ये टी था, करेक्ट है। जब टी जीरो था तब ये वेव फॉर्म, आपको साइन वेव फॉर्म पता है बच्चों, ये साइन वेव फॉर्म है, एसएचएम में पढ़ा था हमने। ये कब बच्चों? पॉजिटिव रहा। अगर निगेटिव रहा तो साइन वेव फॉर्म कैसी होती बच्चों? ये नीचे से होते बस। कॉस कैसे होता है बच्चों? कॉस पॉजिटिव रहा तो ये, अगर कॉस निगेटिव रहा तो बच्चों ये होता है, पढ़ाया था मैंने, एसएचएम का देख लेना बच्चों, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बाय डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये देख लेना, बहुत जरूरी बच्चों आपके लिए। ओके समझ में तो आ रहा है? अब देखो टी जीरो है, माइनस साइन है और एम्पलीट्यूड डबल बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ा निकालो, ठीक है बच्चों। कब की कहानी है ये? कहानी वाई नेट इज इक्वल टू मेरे पास -2a साइन के एक्स की, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके देखो कुछ पार्टिकल अपनी जगह पे है, यहां पे यहां पे। नेक्स्ट t इज इक्वल टू बच्चों t बाय 4। अब देखो t बाय 4 पे बच्चों सभी पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे हिल रहे नहीं है। देखो जीरो जीरो मतलब ना ऊपर ना नीचे, अपनी, ये रेड पेन दिख रही है आपको, अपनी ही जगह पे, ये देखो अपनी ही जगह पे वो हिलना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट बच्चों आपके पास t इज इक्वल टू 3t बाय 4, 3t बाय 4। तब देखना बच्चों t बाय 4 पे क्या कर रहे हैं सभी के सभी पार्टिकल, समझ लो, अच्छी तरह से समझना बच्चों, ठीक है। t बाय 3t बाय 4 पे t बाय 2 बाकी है हमारा, t बाय 2 पे साइन है लेकिन प्लस है बच्चों, प्लस वाली वेव्स क्या कर रही है क्या नहीं, यहां पे ध्यान देना है। चलो मैं थोड़ा इसको ऐसे डैश इसलिए निकालता हूं, पता लगेगा आपको क्यों निकाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वही पार्टिकल हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से भैया, ठीक है। तो बच्चों ये पार्टिकल्स ऊपर साइन, लेकिन एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा है, अब मेरा आगे पीछे हुआ तो माफ करना, ओ सही बाबा, मुझे माफ करना, ओ सही बाबा। ये किसकी है बच्चों इक्वेशन? ये y नेट मुझे मिल रहा है 2a साइन के एक्स, यह तब की वेव फॉर्म है बच्चों, समझे। अब देखना नेक्स्ट,
ये यहां पे अपनी ही जगह पे है, बिल्कुल पार्टिकल हिल रहे नहीं। कब? t इज इक्वल टू 3t/4, अपनी ही जगह पे पार्टिकल से, मतलब वही, वो ना तो ऊपर जा रहे ना नीचे आ रहे, y पे कुछ चीज डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ऐसे ही कर रहे नहीं है। एंड नेक्स्ट है बच्चों t इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंस है ये चीज, t इज इक्वल टू कैपिटल T, तब माइनस साइन है, माइनस साइन रहा तो ये जो भी होगा, ठीक है, समझे? अब देखना है बच्चों आगे क्या हो रहा है, ठीक है? अब इस बातों को समझो बच्चों, देखो t 0 था तब ये वेव फॉर्म बन गई मेरी, t/4 टाइम पे हमने देखा तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ऐसे अपने पार्टिकल अपनी ही जगह पे है, मीन पोजीशन पे है, इसको मीन पोजीशन बोलो बच्चों। ये t/2 पे साइन वेव फॉर्म जुम 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 जुम, लेकिन इसके अपोजिट में है बच्चों, ये नीचे से थी, ये प्लस थी, ये सॉरी ये माइनस थी, प्लस है, बाद में दोबारा अपने पार्टिकल अपनी जगह पे आ गए। बाद में देखा बच्चों मैंने पार्टिकल दोबारा ऐसे, मतलब बच्चों ये जो पार्टिकल है ना, एक बार नीचे ऊपर अपनी जगह पे नीचे, देखो ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, कुछ पार्टिकल इतने टेढ़े मेढ़े साले कि वो अपनी जगह छोड़ रही नहीं। ये पोजीशन देखो इसकी, कोई भी ठिकाने पे देखो ये अपनी ही जगह पे पार्टिकल से ना ऊपर जा रहे ना नीचे आ रहे, बाकी तो पार्टिकल कम से कम अपनी पोजीशन, लेकिन ये आड़े वाले ये बोल रहे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी खुद की पोजीशन, अपनी खुद की पोजीशन। ये जो ग्रीन पार्टिकल दिख रहे ये सभी के सभी पार्टिकल कुछ भी हो जाए ये अपने पोजीशन को छोड़ रहे नहीं है, अपने ही जगह पे रह रहे हो। देखो ये पार्टिकल, ये दो मतलब नाम भी दे सकता हूं मैं वैसे, देखो 1 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल, ये 3 4 5 नंबर के जो पार्टिकल्स है ये अपनी जगह कभी नहीं छोड़ रहे, कुछ भी टाइम होने दो, टाइम आज देखो, कल देखो, परसों देखो, 1 साल के बाद देखो, बाकी सभी पार्टिकल बच्चे ऑक्सीलेट कर रहे, नीचे ऊपर, देखो नीचे आए थे, बाद में अपनी जगह पे, बाद में बच्चों ऊपर आ गए, बाद में और अपनी जगह पे, बाद में नीचे, मतलब अपने जगह पे ये पार्टिकल ये जुम 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 जुम, ये अपनी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, मतलब ऊपर जा रहे नीचे आ रहे और नीचे आ रहे बच्चों ऊपर जा रहे, मतलब इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हैं, इसको मीन, इसको एक्सट्रीम। ये जुम 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 करने वाली जो चीज है नीचे ऊपर उसको हमने एसएचएम नाम दिया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे बच्चों, ऑक्सीलेट कर रहे अपनी जगह पे, जुम 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 जुम, ये चालू है बच्चों उनका, ये अपनी एसएचएम कर रहे बच्चों। इसी चीज को मतलब एनर्जी भी आगे नहीं जा रही है, एनर्जी आगे नहीं जा रही बच्चों, ये पार्टिकल अपनी ही जगह पे झुमझुम कर रहे। और वेव में क्या होता है, हर पार्टिकल एक बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करता है, हर पार्टिकल करता है बच्चों, मतलब ये जो वेव्स थी ना अपनी, ये इसको वेव्स बोलते हैं, आप हम लोग बोलते कि नहीं, तो इस वेव में बच्चों देखो ये पार्टिकल यहां का मैक्सिमम पे गया था, इसके बाद में ये जो पार्टिकल बच्चों, ये देखो ये पार्टिकल यहां पे जा रहा था, ये पार्टिकल भी यहां पे जा रहा था मैक्सिमम, ये पार्टिकल यहां पे जा रहा था, इसका पार्टिकल यहां मैक्सिमम, कभी ना कभी हर पार्टिकल वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता ही जाता था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करता था बच्चों, सेम एम्पलीट्यूड रहता था, ऐसे बोल सकते हैं। वेव्स में ये खासियत है कि हर पार्टिकल उठ के अपनी जगह से ऊपर जाता था, इतने मतलब हर पार्टिकल जा सकता है, हर पार्टिकल। अगर इसका आप लोगों ने बच्चों किसी ने देखा होगा कि समझो रस्सी है, ये रस्सी, तो इस रस्सी का हर पार्टिकल यहां का भी ऊपर, यहां का भी ऊपर, यहां का भी ऊपर, यहां का हर पार्टिकल इस लाइन को, इस स्केल मानो इसको मानना है तो इस स्केल को हर पार्टिकल टच करता था, हर करता था। यहां पे वैसे नहीं, कुछ पार्टिकल टेढ़े आड़े हैं, बहुत टेंशन दे रहे, वो बोल रहे हैं हमारी जगह नहीं चेंज करेंगे, कुछ पार्टिकल अपनी ही जगह पे है, अपनी औकात पे ही रह रहे, उसकी खुद की औकात बोल रहे नहीं, बिल्कुल अपनी ही जगह पे। देखो कभी अपना घर नहीं छोड़ते वो, कुछ पार्टिकल घर छोड़ रहे, लेकिन बच्चों हर का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। देखो अब स्टैंड हो गए, मतलब व्यूअर्स अब रुक गई एक जगह पे, अब हम पढ़ाई कर रहे। आप बोलेंगे सर पहले तो बोला था आपने सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, सेम स्पीड होना चाहिए, सेम मीडियम होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या चीज है? ये वेव तैयार करने के लिए, स्टैंडिंग वेव्स तैयार करने के लिए, एक्चुअली स्टैंडिंग वेव कि ये वेव नहीं है, ये पार्टिकल का एसएचएम है बच्चों, ओनली वेव नहीं है।
इसलिए उसका स्टैंडिंग नाम दिया, स्टैंडिंग पर्टिकुलर नाम दिया गया, स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। एक्चुअली ये वेव्स नहीं है, ये पार्टिकल का एसएच में अपनी ही जगह पे जुम 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 बहुत सारे पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं अपने जगह पे। इसका एग्जांपल क्या देख सकते बच्चों, स्ट्रिंग का एग्जांपल दे सकते हैं, या ऑर्गन पाइप का एग्जांपल आप लोग चिपका सकते हो यहां पे। इसकी पढ़ाई करना है हम लोगों को। चलो ये हो गई बात कि सर आप समझ में आ गया कि ये पार्टिकल अपने देखो, इसका एम्पलीट्यूड अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका सबसे ज्यादा, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम, ऊपर गए इसका एम्पलीट्यूड कम, ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा, बाद में कम, बाद में कम, बाद में कम। मतलब अपनी ही जगह पे देखो, ये पार्टिकल नीचे जा रहे थे, अब यहां पे आ गए अपने औकात पे, बाद में ऊपर गए। देखो यही पार्टिकल जो नीचे ऑक्सीलेट कर रहे थे अब ऊपर कर रहे हैं, ऐसे चम कर रहे, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों आप लोग। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है मेरे बात? देखो ये जो ऊपर गए था अब ये नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, समझे? देखो हर का एम्पलीट्यूड अलग है, इसका एम्पलीट्यूड अलग है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां तक कर सकता है। मैक्सिमम कहां तक एम्पलीट्यूड होगा इसका? यहां तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका एम्पलीट्यूड 0 है बच्चों। जिन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 हो उसको हमारे लैंग्वेज में नोड कहा जाता है। ये भी नोड, मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो, अपने ही जगह पे हो, उसको नोड कहा जाता है। इसको भी नोड कहा जाएगा, इसको भी बच्चों नोड कहा जाएगा, समझे? ओके, जो पार्टिकल ये कर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल कर रहा है उसको बच्चों एंटाई नोड कहा जाता है। पूरा वर्ड में लिखना है, नोड कहा जाता है। ये भी एंटाई नोड है, ये भी एंटाई नोड है बच्चों, ये एंटाई नोड है, एंटाई नोड है, एंटाई नोड। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है नोड और एंटी नोड क्या चीज है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपका जो इक्वेशन आपके बुक्स में दिया है, मैंने ये नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? अब चलो और कुछ बातें करते हैं हम लोग थोड़ी सी, और इसको एंड करेंगे। अब बात समझ में आ गई बच्चों? मुझे बताओ, एक वेव के लिए, एक वेव को लैम्बडा कहा जाता है, उसको पीरियड भी कहते हैं, एक कंप्लीट वेव जो है ना उसको पीरियड, लेकिन एक वेव लेंथ को लैम्बडा एक वर्ड दिया है। क्या बच्चों इसको आधा करने से लैम्बडा बाय 2 लिख सकता हूं? आधा किया मैंने, देखो इसको आधा करने से लैम्बडा बाय 2, मतलब 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा 2 टुकड़े, और 4 टुकड़े कर दिए तो लैम्बडा बाय 4। बात समझ में आ रही भैया? अरे बात समझ में आ रही है? देखो इसके 4 टुकड़े हुए कि नहीं, नाम दो, 1 2 3 4, तो लैम्बडा देखो आधा किया तो लैम्बडा बाय 2 दिया था। बात समझ में आ रही है? आधा किया था, देखो इसको पूरे को लैम्बडा कहा था मैंने, आधे को क्या कहा था? लैम्बडा बाय 2, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? लैम्बडा बाय 4। अच्छी बात है सर, क्या कहना चाहते इससे बच्चों? आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर जाके देख लेना बुक्स में, मैंने आपको पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, बाद में इक्वेशन पढ़ाऊंगा। बहुत सारे लोग इक्वेशन पढ़ाते हैं। अब देखो आपको एक बात समझ में आ गई, अगर ये बनता है ऐसे, ओके, अगर इसको थोड़ा सा इमेजिनरी किया तो ऐसे लूप जैसी चीज बनेगी। अरे स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ो, बांधो, एनर्जी को बांध के रखना है, एनर्जी है लेकिन उसको बांध के रखो, एनर्जी ट्रैवल नहीं करने दे रहे हम लोग, बांध के रखो, और उसको स्ट्रिंग को वाइब्रेट करो, जुम, तो जुम 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 करेगी, वही अपनी जगह पे। तो ऐसे लूप जैसी चीज दिखेगी बच्चों, मुझे तो ऐसे लूप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों? मतलब 2 लूप्स रहे तो लैम्बडा, 1 लूप्स रहा तो लैम्बडा बाय 2, ठीक है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? जब कोई पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ना करे अपने जगह पे तो नोड कहते हैं, इसको भी नोड कहते हैं, इसको भी नोड। बच्चों क्या नोड टू नोड के बीच में का जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा बाय 2 है? मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड है उसका होगा लैम्बडा बाय 2। कोई शक है? नोड और नोड के बीच में का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2। चलो ये कौन है बच्चों? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, समझे? अब मुझे बता बच्चों, ये हाँ, ये जो है आपको बात समझ में आती होगी मेरी कि ये लैम्बडा है पूरा, लेकिन यहां से यहां लैम्बडा बाय 4 होता है ना? तो यहां भी ये लैम्बडा बाय 4 ही होगा बच्चों, लैम्बडा बाय 4 है। हाँ, यहां पे भी लैम्बडा बाय 4 होगा। देखो ये लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 कितने हो गए?
2 लैम्बडा बाय 4, मतलब ये लैम्बडा बाय 2 होगा। अरे देखो लैम्बडा बाय 4 दो 12 है इसलिए दो, तो 2 2 जा, मतलब बच्चों एंटी नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड टू सक्सेस, मतलब एक के बाद एक, तीसरा नहीं बोल रहा, दूसरे नंबर का, उसका भी डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 ही होता है। और बच्चों ये नोड एंड एंटी नोड के बीच में का दूरी लैम्बडा बाय 4 होता है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड बोलना है, एडजेसेंट नाम देना है लैम्बडा बाय 4। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई प्रॉब्लम? इनका कहना है ये जो है यहां से यहां, मतलब यहां पे ना समझाते हुए मैंने यहां इसलिए समझाया समझने के लिए, नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2, एंटी नोड टू एंटी नोड वो भी लैम्बडा बाय 2, मतलब इक्वी पेस पे चल रही है। तीसरी बात, नोड टू एंटी नोड के बीच में का जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा बाय 4 होते, लैम्बडा बाय 4। दूसरी बात बच्चों, यहां पे आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक दी है, नोड किसको बोलते हैं पता होना चाहिए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो करता है पार्टिकल, जो एसएचएम कर रहा है उसको एंटी नोड कहना, जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 उसको नोड कहना है। ठीक है, एक लूप कितने का होता है ये भी बोल सकते हैं। लूप्स की स्ट्रिंग के बारे में बात करोगे, एक लूप्स होता है बच्चों लैम्बडा बाय 2 का होता है, आधा लूप लैम्बडा बाय 4 का होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके बुक्स में दी गई है उसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यार। तो आपके बुक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आर दी वाले पढ़ना है बच्चों अच्छी तरह से, मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हैं। एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेट होने वाला है अलग अलग होता है, यहां पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती एक जगह से दूसरे जगह, ये भी बताया है। जैसे कि 7 नंबर पे, ऑल द पार्टिकल possesses एनर्जी, देयर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। व्योम में एनर्जी जाती है आगे, यहां पे एनर्जी बंधे वाली रहती, एक ही जगह पे वाइब्रेट होते रहते, मतलब आगे नहीं, ट्रांसफर नहीं होती है। व्योम में एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। बाकी लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 4 ये सभी चीजें मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ आता नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इतने खतरनाक कंटेंट दूंगा ना, हर किसी की सीईटी नीट जेडबलई अच्छी तरह से चली जाए। मैंने लॉक टेबल की सीरीज चालू की, उसको भी अच्छे रिस्पॉन्स देना है, शेयर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर